महाभारत काल की ऐसी कई कहानियाँ हैं जो हमें न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का भेद बताते हैं। वहीं पौराणिक काल की कुछ अनोखी प्रेम कहानियाँ भी हैं जिनमें त्याग और वियोग की झलक मिलती है। यहाँ हम एक ऐसे राजा और रानी की कहानी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने एक दूसरे से डूबकर प्रेम किया, मगर एक ऋषि के श्राप की वजह से उन्हें वियोग झेलना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार दुष्यंत चंद्रवंशी राजा थे। वहीं शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देकर स्वर्ग लोक लौट गईं। इसके बाद ऋषि कण्व ने ही शकुंतला को पाल पोस कर बड़ा किया। एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करते हुए ऋषि कण्व की कुटिया के पास पहुँचे। उन्होंने वहां शकुंतला को देखा तो वो उनके रूप से मोहित हो गए। उस वक्त ऋषि कण्व लंबी यात्रा पर गए थे। शकुंतला ने राजा का आदर सत्कार किया। दुष्यंत को शकुंतला की मेज़बानी अच्छी लगी। उन्होंने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। एक राजा को अपने प्रेम में पड़ता देख शकुंतला भी शर्मा गईं और उन्होंने दुष्यंत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह किया और संबंध बनाए। चूँकि ऋषि कण्व आश्रम में नहीं थे, इसीलिए शकुंतला ने कहा कि वो अपने पिता तुल्य ऋषि की अनुमति के बिना उनके साथ नहीं आएंगी। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि कण्व के आने के बाद राजमहल में आने के लिए कहा और वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद शकुंतला गर्भवती हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो हर पल सिर्फ और सिर्फ राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोती रहीं। एक बार महर्षि दुर्वासा ऋषि कण्व से मिलने उनकी कुटिया में आए। शकुंतला उस वक्त वहाँ अकेली थी। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को आवाज़ दी, लेकिन वो दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा की पुकार नहीं सुनी। ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा। पौराणिक काल में ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया कि जिस व्यक्ति के ख्यालों में डूबकर तुमने मेरा अपमान किया वो तुम्हें भूल जाएगा। ये सुन शकुंतला का ध्यान टूटा और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा कि जिनकी याद में तुम खोई हुई थी वो यदि तुम्हारी कोई निशानी देखेंगे तो उन्हें सब कुछ फिर से याद आ जाएगा। ये कहकर ऋषि दुर्वासा वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद जब ऋषि कण्व तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। ये जानकर कण्व ऋषि ने कहा कि विवाह के पश्चात कन्या का अपने पिता के घर रहना उचित नहीं, तुम्हें अपने पति के घर जाना चाहिए। ये कहकर ऋषि कण्व ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। रास्ते में एक सरोवर पड़ा जिसमें शकुंतला पानी पीने के लिए गई। पानी पीते वक्त शकुंतला की अंगूठी पानी में गिर गई और एक मछली ने उसे निगल लिया। कण्व ऋषि के शिष्यों के साथ शकुंतला महाराज दुष्यंत के महल पहुंची। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण दुष्यंत उन्हें भूल गए थे। जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत को अपने और उनके विवाह के बारे में बताया तो उन्होंने शकुंतला पर यकीन नहीं किया और उन्हें अपमानित किया। तभी शकुंतला की माँ मेनका वहाँ आई और शकुंतला को अपने साथ ले गई और उन्हें ऋषि कण्व के आश्रम में छोड़कर स्वर्ग लोक चली गई। उधर वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई जिसके पेट से वो अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को कीमती समझ राजा दुष्यंत को भेंट कर दिया। राजा दुष्यंत ने जब वो अंगूठी देखी तो उन्हें सब याद आ गया। उन्हें अपनी भूल पर पछतावा हुआ। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर असुरों के साथ युद्ध में देवों का साथ देने दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। युद्ध समाप्त होने के बाद वो आकाश मार्ग से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में कण्व ऋषि के आश्रम में एक सुंदर बालक को खेलते हुए दिखा। वो बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देख राजा दुष्यंत के मन में प्रेम उमड़ा और वो उससे मिलने के लिए आश्रम आए।
जैसे ही वो उस बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखियों ने राजा दुष्यंत को सचेत किया कि अगर आप इस बालक को छुएंगे तो इसकी भुजा पर बंधा काला धागा नाग बनकर आपको डस लेगा। राजा ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और बालक को गोद में उठा लिया, लेकिन बालक को उठाते ही उसकी भुजा में बंधा धागा टूट गया। शकुंतला की सखियां जानती थीं कि जब भी इस बालक के पिता इसे अपनी गोद में उठाएंगे तो ये धागा टूट जाएगा। शकुंतला की सखियों ने सारी बातें शकुंतला को बताईं तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास गईं। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया और अपने किए की क्षमा मांगी और उन दोनों को अपने साथ अपने राज्य ले गए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला ने उस बालक का नाम भरत रखा, जो आगे चलकर एक महान प्रतापी सम्राट बना। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।